रश्मि आकाश राय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट। इस चैप्टर को कुछ लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलता है। आज हम जो एसएचएम है इसके काइनेटिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें हम आज इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके फील को लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, उसको ज्योमेट्री के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, इक्वेशंस को देखेंगे किस प्रकार से ड्राइव होके आई हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी डिफिनीशन को देखने वाले हैं, जैसे पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, इसमें क्या कंपल्सन्स हैं, किस प्रकार से किस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, किसको पीरियोडिक मोशन कहेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन सबसे पहले हमको सोचना है कि आखिरकार पीरियोडिक मोशन हम किस मोशन को कहेंगे, किस प्रकार से हम पीरियोडिक मोशन को डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है जो अपने मोशन को, ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं हम, जो अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करे। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे हैं कि अपने मोशन को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करे, तो इसके कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मोशन में क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज को क्या करे, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करें। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी स्प्रिंग है और हम क्या करते हैं, इसमें एक फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जैसे हम स्प्रिंग को खींचेंगे और जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो क्या करेगी, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, और एक मोशन कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसकी सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। तब तक यदि हम ऐसे आइडियल कंडीशन ले आए कि जब उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये हमेशा के लिए ऐसे करते रहेगा, एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, एसएचएम करते रहेगा, मतलब इसको हम एक पेंडुलम की हेल्प से समझने की कोशिश करें कि ये पेंडुलम है और कुछ टाइम के बाद ये पेंडुलम पहले यहाँ आया, इस प्रकार से इसने मोशन किया, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे आ गया। इस पूरी मोशन को हम कहें तो पहले मोशन कैसे हो, इस डायरेक्शन में मोशन को, देन ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, और फिर आके अपनी मीन पोजीशन पे आ जा रहा है। तो जब हम कह रहे हैं किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो सपोज करिए पहले हमने जो इसकी क्वांटिटीज को मेजर किया, हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा मीन पोजीशन से, हमने वेलोसिटी को देखा, विद डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, और एक्सीलरेशन को देखा, तो हमने देखा कि इधर पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, मीन पोजीशन से। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कुछ भी है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और एक्सीलरेशन कुछ जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक्सीलरेशन है यहाँ पे, तो अगर हम कुछ फिक्स्ड इंटरवल, मतलब सपोज करिए कि इसका टाइम पीरियड टी है, तो टी टाइम के बाद हम क्या करें, इसको फिर से ऑब्जर्व करें, तब इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है तो वो तो सेम होगा, तो वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, विद डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार के मोशन हम क्या कहेंगे, हम इस मोशन को कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन के लिए तो कंडीशन डिफाइन हो गई। अब हम बात करें ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, ऑसिलेटरी मोशन को हम कहेंगे कि जो पेंडुलम का मोशन है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन इसमें एक नई कंडीशन क्या ऐड हो जाती है, इसमें एक कंडीशन ये ऐड हो जाती है कि जो टू एंड फ्रो एंड मोशन है उसकी जो जिस डायरेक्शन में टू एंड फ्रो हुआ है उसी लाइन में, मतलब अगर पेंडुलम मूव कर रहा है और जब एक टू एंड फ्रो मोशन की बात हम कर रहे हैं, तो टू वाला जो मोशन है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो जिस लाइन के थ्रू वो ट्रू वाला मोशन कर रहा है उसी की लाइन ऑफ एक्शन के, सेम लाइन ऑफ एक्शन में क्या करना चाहिए, उसका फ्लो मोशन भी होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको फ्लो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन
जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन देख रखी है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t और x इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, तो ये किस प्रकार से ड्राइव होके आई है, किस प्रकार से हम इसको ज्योमेट्रिक रूप समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एनालॉगस हम लोग मान के चलते हैं कि एक हम सर्कुलर मोशन मान लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं, उस सर्कुलर मोशन में किस प्रकार से हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को डिराइव करें, किस प्रकार से हम इसको अपने माइंड में मतलब एक मैप बना के देख पाएं, ताकि जो जब हम प्रॉब्लम करने जाएं तो वहाँ हमको अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो ना करने पड़े, हम डायरेक्टली क्या करें, आंसर के पास जा पाएं, आंसर को फाइंड आउट कर पाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस सर्कल का एग्जांपल लेते हैं और हम मान लेते हैं कि क्या करते हैं, दोनों साइड से हम क्या करते हैं, लाइट पास करा रहे हैं, लाइट इसमें क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना कि किस प्रकार से क्या होने वाला है। ठीक है, सपोज करो कि जब इनिशियली था वो 0 एंगल पे था। ठीक है, उसका एंगल क्या था, किसी पार्टिकल का, पार्टिकल का है सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कुछ उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो उस टी टाइम के बाद उसका जो एंगल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से चेंज करके लिख दिया। अब देखना कि टी टाइम के बाद उसका एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। ये वाला एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। अब एंगल ये ओमेगा टी हो गया, तो अब देखना कि जो ये एक्सिस हमने मान ली, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस पे जो इस पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी जो परछाई होगी वो इस एक्सिस पे क्या करेगी, एसएचएम करेगी, इस एक्सिस पे एसएचएम करेगी। तो देखते हैं कैसे। अब ये इक्वेशन कैसे आ रही है, x, ये x एक्सिस है। ठीक है, और अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं तो क्या होती है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है होके। ठीक है, हम दोनों को करके देख रहे हैं। तो पहले इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t कैसे ड्राइव होके आता है। हमने माना कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली क्या है, ऐसे इस प्रकार से है कि उसका जो एंगल है वो क्या है, 0 है इनिशियली। कुछ टी टाइम के बाद, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की क्या है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो टी टाइम के बाद क्या हो गया, उसका जो एंगल हो गया वो थीटा जो है वो ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों साइड से लाइट पास कराई, तो इस साइड से जो लाइट पास कराई इस ऑब्जेक्ट परछाई यहाँ कहीं पड़ी, इसकी क्या हुई, परछाई इतने डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, अब देखना कि जो ये पोजीशन है, हमने पहले कह दिया है कि हमने एक एनालॉगस माना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे और इसको समझने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इस प्रकार से मान लें कि पार्टिकल का जो मोशन है उसको सर्कुलर मान लें और उसकी जो शैडो का मोशन है उसको क्या मान लें, एसएचएम मान लें। तो अगले जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत ही आसानी के साथ हम इसको एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे और प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। ठीक है, हमने इसकी परछाई डाली तो परछाई यहाँ पड़ी। अब ये जो डिस्टेंस है यही हमारी क्या है, एसएचएम कर रहा है, क्योंकि एसएचएम क्या कर रहा है, एसएचएम सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, एसएचएम कर रही है उसकी परछाई जो इस एक्सिस पे करेगी। कैसे करेगी, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे 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 इसकी परछाई क्या करेगी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा ये क्या करेगी, यहाँ से मीन पोजीशन से जो उसकी परछाई होगी, जैसे यहाँ से डालेंगे तो ये जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी परछाई ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे यहाँ मीट करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पे सर्कुलर मोशन करेगा और फिर से क्या करेगी, जो परछाई होगी वो इस पे फिर वापस आएगी और ऐसे चली आएगी यहाँ तक आएगी। फिर जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस साइड जाएगा तब ये लौट के इस तरफ जाएगा। तो जो इसकी परछाई होगी वो क्या करेगी, एसएचएम करेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हमने कर दिया है, एक प्रकार से एनालॉजी बना लिया ताकि हम क्या करें, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से देख पाएं और इसको डिराइव कर पाएं। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अगर ए ओमेगा टी है थीटा, तो क्या ए ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में अपोजिट एंगल। ठीक है, तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये एंगल इक्वल है तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब हम क्या करते हैं किसी के कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है,
ए डिस्टेंस क्या होगा, ए टोटल डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस है ना, जो हमने जो सर्कल माना है वो कितना माना है, जिसकी रेडियस ए है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया ए, ठीक है। तो ए वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो डिस्टेंस है इसका ए वाला कंपोनेंट निकाल देंगे, और ए वाला कंपोनेंट कितना आएगा, हमको पता है कि जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो cos वाला कंपोनेंट होता है, और जो उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो साइन का कंपोनेंट होता है। तो ए वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा निकल के, ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर हम इस डायरेक्शन में क्या करते, इसमें लाइन पास कराते नीचे से और ऊपर से, तो क्या होता है, ये वाला इस वाले कंपोनेंट की हम क्या निकालते, इसका कंपोनेंट इस ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते, तो क्या जाता है ए cos ओमेगा टी आता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम पोजीशन को निकाल सकते हैं, तो हमें देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने पहले हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन के थ्रू भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमने जब देखा कि हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हमने लाइट इंसिडेंट कराई इस पार्टिकल पे, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। पार्टिकल पहले क्या कर रहा है, इस सर्कुलर मोशन में पहले पार्टिकल इस रास्ते इस पाथ के थ्रू क्या करता है, मूव करता है, और जिस प्रकार से पार्टिकल क्या करता है, इस पाथ को फॉलो करता है, तो उसकी परछाई क्या करेगी, ऊपर जाएगी धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे क्या करेगी, मीट करेगी। अब पार्टिकल का मोशन क्या करेगा, इसके थ्रू आगे बढ़ेगा, लेकिन जो शैडो होगी, अब वो शैडो क्या नीचे की तरफ आने लगी, नीचे की तरफ आने लगी, नीचे की तरफ आने लगी, आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, यहाँ पे बीट करेगी। अब पार्टिकल का मोशन क्या करेगा, इस साइड जाएगा, लेकिन शैडो फिर से क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी और अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। इस मोशन को हमको क्या क्या है, हमने इस प्रकार से इसको समझ लिया कि कैसे हम इसको इमेजिन करेंगे, किस प्रकार से हम इसको पिक्चर के रूप में इसको क्या करेंगे, देख पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने पोजीशन तो फाइंड आउट कर ली है, पोजीशन में फाइंड आउट कर ली कि इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है ये sin ओमेगा t इक्वल टू x। अब हमको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, तो हमको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस के टेंजेंशियल होगा, ठीक है। रेडियस की अगर टेंजेंशियल होगा तो ये वाला एंगल 90 होगा, ठीक है। अब देखना क्या है हमको, कि हमको जो वेलोसिटी चाहिए वो किस डायरेक्शन में चाहिए, इस एक्सिस के थ्रू चाहिए, इस एक्सिस में हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसकी जो ये वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी है जो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, जिसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसकी परछाई का कंपोनेंट हमको निकालना, मतलब इस एक्सिस में क्या वेलोसिटी है वो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करें, ये क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, और क्या है, ये अपोजिट भी है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, तो ए वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या है, इस वाली रेडियस की, जो ये रेडियस की बात कर रहे हैं हम, इसके क्या है, टेंजेंशियल है, मतलब ये क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा इसके साथ, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो यदि ये ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल क्या 90 माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, दोनों को सम करके देखो, क्या ओमेगा टी प्लस 90 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 90 आ रहा है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अब देखो हमने क्या की, जो एक परछाई जिसमें हम लाइट डाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हमने बना दी, जो क्या है, इसके पैरेलल है, जिस एक्सिस में हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो ये वाला एंगल, ये एंगल भी 90 होगा, हुआ कि नहीं होगा, अगर ए 90 है तो इन दोनों का फॉर्म कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए इन एंगल का। तो ए माइनस 90 माइनस ओमेगा टी है, तो ए एंगल क्या होना चाहिए, क्या ये वाला एंगल ओमेगा टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ रही है तो हम फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं है तो इसको क्या करें, रिवाइड करके फिर से देखिए, जब तक ए वाली बातें आपको समझ में नहीं आ रही तब तक आप जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, और अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ रही तो कैसे भी क्वेश्चन होंगे आप बहुत ही आसानी के साथ तुरंत कर पाएंगे, बिना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। इसी से आप इस सर्कल को आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस प्रकार से आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब ये वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको देखना है। सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा आर होती है, ठीक है। लेकिन जो हमने सर्कल माना है इसमें जो रेडियस है वो क्या है, ए मानी है, तो क्या वेलोसिटी हमारी आ जाएगी क्या, ओमेगा है, कि आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए है, मतलब आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
एम्पलीट्यूड जो है इसका एम्पलीट्यूड है वही क्या है, यहाँ पे रेडियस इसका का रेडियस का काम कर रही है। अब ये वाला कंपोनेंट हमको वेलोसिटी का निकालना है, तो हमने पढ़ रखा है कि जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो कॉस का कंपोनेंट होता है, मतलब जो थीटा से लगा हुआ एक्सिस होती है उसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कॉस वाला कंपोनेंट। तो ये वाली जो वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में, या कह दो कि इस एक्सिस के थ्रू, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए ओमेगा ऑफ ओमेगा। ये क्या है, ये ओमेगा तो हमारी क्या हुई टोटल वेलोसिटी थी, और उसका कॉस का हमने कंपोनेंट कर दिया, तो क्या करें ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक ये वाली चीजें आपको समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ना, बार बार देखना, जितनी बार देखना वो आपके पे है कि कितने आप कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, कितने उससे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतनी सी बात समझ जाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर से जो क्वेश्चंस अपन लोग करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के, जो इसमें काइनेमेटिक्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके रीजंस पे जाएंगे, क्यों ये क्या कर रहा है एसएचएम हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस पे जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि जो इस सर्कल का रिप्रेजेंटेशन अपन लोग देख रहे हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, इतने समझ में आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये हमने क्या निकाल दिया वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए, और इसी को क्या करेंगे हम इसकी डिफरेंशिएशन के थ्रू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा है dx/dt इक्वल टू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसी को क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, a dx/dt x की जगह रख देते हैं a sin ओमेगा t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता है कि sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos ओमेगा t। ठीक है, ये तो बाहर है, ये कांस्टेंट है, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके अंदर कोई थीटा में कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो हम उसको क्या करते हैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा तो उसको हम बाहर ले आएंगे, क्या आ जाएगा ए ओमेगा cos ओमेगा टी, ओमेगा ए cos ओमेगा टी, ये क्या आ जाएगी हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ये वाला आपको समझ में आए या ना आए याद कर लीजिए, लेकिन जो ये ज्योमेट्रिकली हम लोग समझ रहे हैं उसको बार बार देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम्स बड़ी ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे एक्सेलरेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेलरेशन को भी हम ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं। वेलोसिटी देख ली किस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन को भी हमने देखा है किस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकली उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारी एक टर्म रह गई वो है एक्सेलरेशन, जिसको हम अब फाइंड आउट करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकली भी करेंगे और डिफरेंशिएशन के थ्रू भी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली जाते हैं, किस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि इसकी जो रेडियस है वो ए है। ठीक है, और ए क्या है एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ए एम्पलीट्यूड है और एक हमने सर्कल मान लिया और सर्कल में एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जो उसकी शैडो है वो क्या करेगी एसएचएम करेगी। हमने फिर से क्या किया लाइस इंसिडेंट कराई। ठीक है, इस साइड से भी करा दी, इस साइड से भी करा दी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमको एक चीज पता है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है। रेडियल एक्सेलरेशन हमको पता होगी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है ये यार वो क्या होती है v² होती है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि v क्या होती है ओमेगा r होती है, ओमेगा r²। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगी ओमेगा² r। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या है ओमेगा² r, और उसका डायरेक्शन क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन का हमेशा क्या होता है सेंटर की तरफ ऐसा एक्सेलरेशन होगा, इसको क्या बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है ओमेगा² r। अब हमको कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, हमको चाहिए इस एक्सिस में जो एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन। तो इस एक्सिस में एक्सेलरेशन जो होगा क्या वो ए वाला कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, ए वाला कंपोनेंट। ठीक है, ए वाला कंपोनेंट होगा। अब देखना ए वाला हमको एंगल पता है ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा टी है, तो जो इस जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट, यही कंपोनेंट क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन का काम करेगा किसमें इस एक्सिस में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल है।
मतलब इसका कंपोनेंट जो ए वाला कंपोनेंट होगा, ए वाला कंपोनेंट ये हमारा करेगा एक्सीलरेशन का काम करेगा इस एक्सिस में। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है। लेकिन जो इसका एक कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का ऐसा नीचे की साइड है, ठीक है, उसका कंपोनेंट जो होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी किसकी, एसएचएम की। क्योंकि एसएचएम कौन कर रहा है, एसएचएम करेगा ये जो शैडो है वो करेगी, ठीक है। अब देखना इसका कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी। हमको पता है कि जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है मतलब ए वाला कंपोनेंट, थीटा का कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, कॉस का कंपोनेंट होता है, और उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो एक कंपोनेंट हमारे का हो जाएगा ऐसा। अब देखना जो थीटा वाला ये ओमेगा टी है, इसके परपेंडिकुलर पैरेलल है और अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा टी। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये cos का कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी। और जो ए वाला कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। अब देखना ये माइनस का साइन क्यों आया, ये देखने वाली बात है, ठीक ना। हमने जब रेक्टिलिनियर मोशन डिस्कस किया था तब हमने एक बात कही थी कि जब हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो हमने मान लिया कि क्या करेंगे, उसको हम एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सारी चीजों को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर वो डाउनवर्ड जाएंगी तो क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो जो इस बार एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वो क्या है, नीचे की तरफ, और जब नीचे की तरफ है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, माइनस का साइन इन्वॉल्व कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी आएगी। ये तो हो गई ज्योमेट्रिकली बात। अब इसी चीज को हम क्या करें, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी देख लें। डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन के थ्रू अब हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की है कि वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ रही थी, वेलोसिटी आ रही थी ए ओमेगा फाइन ए ओमेगा cos ओमेगा टी। और ये तो थीटा, ये वाला साइन का कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये वाला cos कंपोनेंट, ये वाला sin का कंपोनेंट। अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। देखना dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं dv अपॉन dt, v की वैल्यू रखते हैं e ओमेगा cos ओमेगा t। हमको पता है cos थीटा की जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin थीटा, हमने लिख दिया माइनस sin ओमेगा t, ठीक है। ये क्या था, कांस्टेंट थी ए ओमेगा, ए ओमेगा हमने बाहर रख दिया ए ओमेगा। अब देखना ए ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन जो थीटा है उसका हम क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा नहीं है, कुछ और है। जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी है ये वाली, तो इसको क्या करेंगे हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ओमेगा ए ओमेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए फाइन ओमेगा टी, और ये हमारी क्या निकल के आएगी, एक्सीलरेशन आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आएगी हमारी एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू थी ये क्या है, a sin ओमेगा टी। क्या यही हमारी क्या पोजीशन की वैल्यू भी है, अगर ये पोजीशन की वैल्यू है तो क्या हम इसको एक्सीलरेशन को इस प्रकार से रख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये इक्वेशन ये भी आ जाएगी, ठीक है। वे दोनों इक्वेशंस में अंतर क्या है, एक जब हमको टाइम गिवन रहेगा तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, और जब हमको पोजीशन गिवन रहेगी तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। हमको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम पोजीशन को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन के थ्रू मैथमेटिकली कहते हैं इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। जब हम ये इक्वेशंस लिख देते हैं कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो और इसमें क्या करते हैं, कई बार फाई लिख के भी देते हैं ओमेगा t प्लस फाई, तो हमको ये एक एक टर्म की वैल्यू और उनकी क्या मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। जो यहाँ पे e लिखा है इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि जब हम टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं, एसएचएम मोशन कराते हैं, तो एसएचएम मोशन जिसकी मीन पोजीशन होती है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जहाँ पे क्या होते हैं सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, यहाँ कह सकते हैं वेलोसिटी जहाँ पे जाके क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो ना कहें, वहाँ पे जाके मैक्सिमम होने लगती है। जैसे जैसे हम पास की तरफ जाते हैं वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वो है हमारी मीन पोजीशन,
और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है। तो ऐसा टाइम जो एक यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब देखना, ये जो इसके अंदर लिखा है इसको बोलते हैं फेज, ठीक है, और इस फाई को बोलते हैं हम इनिशियल फेज, और ये क्या हो जाता है, टोटल मिला के क्या हो जाता है, फाइनल फेज। जैसे हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इनिशियली t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो फाई है, तो क्या हो गया, हमारा इनिशियल फेज हो गया। अब देखना, क्योंकि इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो कुछ टाइम t के बाद ये एंगल कितना कवर करेगा, ओमेगा t, ठीक है। तो इसका जो टोटल फेज आ जाएगा, ये टोटल फेज क्या आ जाएगा, ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हम फेज बोलते हैं। ये इनिशियल फेज हो गया, इन दोनों को मिला के क्या हो गया, टोटल फेज हो गया, ठीक है। इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमने पढ़ रखा है उसमें इसको कोरिलेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।